मूवी के शुरू में हमें कहानी पिछली फिल्म की देखने को मिलती है, जिसमें टेलर एक बच्चे को बचाकर आगे बढ़ता है। तभी एक गोली आकर उसके गले पर लगती है और वो एक नाले में गिर जाता है। 2 दिन के बाद उसकी बॉडी उसकी टीम के लोगों को एक किनारे पर मिलती है। फिर वो लोग उसका इलाज करते हैं और फिर उसे वहाँ से दुबई लेकर के जाते हैं और फिर टेलर का इलाज दुबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में किया जाता है। फिर एक नर्स को दिखाया जाता है जो टेलर का ध्यान रखती है, लेकिन टेलर अभी तक होश में नहीं आया था और उसने एक नर्स के साथ उसका भाई एसपी होता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टेलर होश में आता है। होश में आने के बाद टेलर को अपना बेटा याद आता है। फिर वहाँ नर्स आती है, वो टेलर को होश में देखकर खुश हो जाती है। टेलर का चेकअप किया जाता है। अब टेलर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर एक दिन टेलर अपने जिंदा होने का मकसद नहीं समझ पाता। फिर निक बताती है कि उसकी जिंदगी में जरूर उसका कोई काम बाकी होगा और फिर टेलर इस बारे में सोचता है। फिर जॉर्जिया में हमें सर्जो नाम का एक माफिया दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर उसे उसका एक आदमी बताता है कि वो उसके भाई को जेल से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा था। इसीलिए उसने उसके भाई की जान बचाने के लिए उसके परिवार के साथ उसे जेल भेजा था, लेकिन उसके भाई टॉम ने वहाँ पर जेलर को ही मार दिया है। इसी वजह से उसे अब वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अगले दिन सर्जो एक मंत्री से मिलता है और उसे अपने भाई को जेल से निकालने के लिए कहता है। वो मंत्री कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जेल से निकालना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर सर्दियों को गुस्सा आ जाता है और वो उस मंत्री को वहीं पर मार देता है और उसके आदमियों को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टाइलर ठीक हो करके हॉस्पिटल से या के साथ बाहर निकलता है और वो दोनों उसे एक में उसके घर के पास लेकर के आते हैं, जिसमें टेलर को वो लोग छोड़ देते हैं और टेलर को उसका सामान देते हैं और उसे ठीक होने का कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब टेलर उस घर में आता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। अब वो वर्कआउट भी करने लगता है और एक दिन वो अपनी वाइफ के लिए भी पढ़ता है, जिसे पढ़कर उसे काफी दुख होता है और उसे अपने बेटे की पेंटिंग भी नजर आती है। फिर वो अपनी पत्नी ओल्गा और बेटे जेरी की वीडियो भी देखता है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ टॉम जेल में अपने बेटे सैंड्रा और बेटी नीना को देखता है और उसकी वाइफ जिया को जेल से निकलना होता है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। वो लोग खतरे की वजह से यहाँ पर है ये बताता है। तब जिया बताती है कि उसके बच्चे 8 सालों से कैदियों के बीच में इस जेल में रहते हैं। तब टॉम जिया को मारता है और उनकी बातें सैंड्रो भी सुन लेता है। फिर टॉम वहाँ से निकल जाता है और जिया को बहुत दुख हो रहा होता है। फिर सैंड्रो अपनी माँ जिया के पास आता है। वो भी अपने फादर और अपने अंकल की तरह ड्रग माफिया ही बनना चाहता है। दूसरी तरफ टेलर के वापस घर आने पर उसे एल के नाम का एक आदमी मिलता है और वो टेलर को उसके कारनामों के बारे में बताता है, जिसमें टेलर ने मुंबई के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कई सारे मिशन किए हुए होते हैं। लेकिन एल गेटो को अब वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था और अब टेलर एल गेटो के कप को गन से उड़ा कर दिखाता है और अब एल गेटो बताता है कि उसके लिए काम उसकी एक्स वाइफ बेल्गा नहीं दिया है। और अब टेलर उसकी बात सुनता है, जिसमें वो बताता है कि ये लगा कि बहन जिया अपने 2 बच्चों के साथ एक जेल में बंद है और टेलर को उन्हें बचाना होगा, जिसमें उसका पति टॉम और उसका भाई सर्जियो वहाँ के माहौल में बड़े हुए थे। फिर उन लोगों ने ड्रग का बिजनेस किया और उनकी टीम को नाबाजी कहा जाता है और वो लोग वहाँ के बहुत बड़े माफिया है और वो वहाँ के सभी बुरे काम भी करते हैं। टॉम को उसकी जान बचाने के लिए उसके परिवार के साथ जोर दिया कि जेल में छुपा दिया गया था, लेकिन अब वहाँ पर कोई खतरा नहीं है और टेलर को वहाँ पर जाना होगा। और वो जेल में 2 गैंग भी है जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, जिसमें टेलर को उनसे बचना होगा। और जैसे ही वो जेल में जाएगा, टॉम और सर्जो की आर्मी है उसके पीछे पड़ जाएगी। ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तब टेलर हाँ बोलता है और कहता है कि वो पैसे 2 दिन में भिजवा देगा। निकल जाता है और फिर से बात करता है और उसे मिशन के बारे में बताता है और लगता है कि टेलर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसको ये मिशन नहीं करना चाहिए। और टेलर कहता है कि वो काफी फेमस हो चुका है और वो इस मिशन के लिए ही जिंदा है, ऐसा मुझे लगता है। और फिरने को रिवर्स दोनों इस मिशन के लिए मान जाते हैं और फिर टेलर 1 हफ्ते तक वर्कआउट करता है और अपने आप को पूरी तरह से फिट करता है और अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। और फिर वो जो ऊर्जा की जेल के पास आते हैं, जिसमें निखुरिया जेल के बाहर ही होते हैं और टेलर एक गार्ड को पैसे देकर अंदर घुसता है और गार्ड ने पूरा रास्ता क्लियर किया हुआ होता है, जिससे टेलर उनके पास पहुंच जाता है। और वहां जिया अपने बच्चों को उसके साथ चलने के लिए कहती है और उसके पिता उन्हें बाहर मिलेंगे ये बताती है और वो चारों वहां से निकलते हैं। लेकिन तभी एक कैदी उन्हें देख लेता है और उसके चिल्लाने पर वहां के सभी कैदी चिल्लाने लगते हैं और टेलर उनको लेकर के आगे बढ़ता है। और गार्ड जब उसके सामने आते हैं तो टेलर उनसे लड़ता है और वो उन लोगों को मारकर वहां से भागता है और उसकी टीम उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाती है। और फिर टेलर सैंड्रो और नीना को वहां से निकालता है और फिर वो उसकी टीम से मिलते हैं। लेकिन जिया के निकलते वक्त वहां टॉम आ जाता है और वो टेलर को मारने के लिए जाता है।
लेकिन मौका मिलते ही जिया टॉम को मार देती है और फिर ने एक बच्चों को गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ती है, जिसमें उस तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं और ऊपर दोनों गैंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और टेलर और जिया ऊपर आते हैं और सबके बीच में से आगे बढ़ते हैं और सभी कैदियों के उन पर हमला करने पर वो दोनों उन्हें मारने लगते हैं और टेलर वहाँ उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन उसके सिर पर वार होने से वो थोड़ा जख्मी हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग की हालत अभी भी बांग्लादेश में हुए हमलों से ठीक नहीं हुई होती है। और आगे बढ़कर टेलर अपना जले हुए हाथों से गार्ड्स को मारता है और वहाँ से आगे निकल जाता है, जिसमें ये बताता है कि नागाजी भी ऐसे ही बाहर आए थे और तब टॉम के मरने का उन्हें शायद पता चल गया होगा, ऐसा उन्हें लगता है। और फिर टेलर एक कार में फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें कवर करते हुए नीक उड़िए जाते हैं और तब उन लोगों पर हमला कर देती है और उनसे बचकर टाइलर आगे निकलता है और वो पॉइंट की तरफ जाते हैं। निक टेलर को बचाती है, लेकिन टेलर की गाड़ी एक धमाका होने से उठ जाती है। फिर निक और ये वहाँ आते हैं और सभी लोगों को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। फिर वो लोग दूसरी तरफ से ट्रेन के कंटेनर में चढ़ जाते हैं और फिर टेलर सबको देखता है और वो ट्रेन वहाँ से निकलती है। टेलर को एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, फिर वो मशीन गन से ऊपर आकर हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, लेकिन वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और आ जाता है और उसमें से गुंडे अंदर घुसते हैं। किडनी को उनसे लड़ती है और उन लोगों को खत्म कर देती है। फिर कुछ गुंडे फैमिली के पास आते हैं, लेकिन टेलर वहां कर उन्हें बचा लेता है। टेलर निक के पास आता है क्योंकि निक थोड़ी जख्मी हो चुकी होती है। फिर हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। तब टाइलर फिर से ऊपर जाकर गन से उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। फिर वो देखता है कि ट्रेन को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये बात उन्हीं को बताता है और ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो चुके थे। फिर वो दोनों ट्रेन में फैमिली के पास पहुँचते हैं और ट्रेन भी पटरी से उतर कर नीचे पलट जाती है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, उनकी टीम उन्हें लेने आती है। तब सैंड्रो अपने पिता के बारे में पूछता है। तब जिया को देखकर वो समझ जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है और टेलर ने उन्हें मारा है। ये सुनकर उसे टेलर पर गुस्सा आ जाता है। तब टेलर उसे बताता है कि वो जिया को मारना चाहता था और उन दोनों में से कोई एक तो मारा जाता है। ये सुनकर वो दुखी होता है और जिया उसे लेकर के निकल जाती है। फिर वो एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सर जो टॉम की लाश को देखता है, फिर उसे याद आता है कि उसके फादर दोनों को बहुत टॉर्चर किया करते थे और दोनों भाइयों ने बहुत बुरे को बर्दाश्त किया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचे थे और फिर वो अपने भाई का बदला लेने का फैसला करता है और उनके टेलर एक प्लेन में बैठकर आगे बढ़ता है, जिसमें सैकड़ों ये इसको फोन पर बात करते हुए देखता है, जिसमें ये किसी को बताता है कि वो सिटी जा रहे हैं और ये इसको खाना मंगवाने का कहकर उसका फोन चुरा लेता है, जिसमें आपस में बात कर रहे थे जिनकी बातों से नहीं को पता चल जाता है। फिर वहाँ टाइलर नीना को देखता है। दूसरी तरफ सेंट्रो सर जो से बात करता है। फिर वो सर जो से पूछता है कि उसके फादर क्या उसकी माँ को मारने वाले थे। सर जो उसे कहता है कि वो अपनी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें क्योंकि वो बिल्कुल झूठी है। ये कहकर वो उसकी लोकेशन मांगता है जिससे वो उसे बचा सके। तब सैंड्रो उसे बताता है कि वो सिटी जा रहे हैं और फिर सर जो उसे कहता है कि वो उसके फादर का बदला जरूर लेगा। के बाद टेलर सभी को लेकर के डोनर सिटी के एक बहुत बड़े होटल में आता है और फिर वहाँ पर सभी का इलाज होता है। ऑर्गेनिक सभी का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी करती है। फिर उन्हें डायलर को आराम करने के लिए कहती है और उससे ये पूछती है कि वो के लिए काम कर रहा है, ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों। इस बात के लिए निक से सॉरी कहता है और फिर सैन रोम आता है और टेलर पर भड़कता है और कहता है कि उसकी माँ ने उसके फादर को मारने के लिए टेलर को पैसे दिए थे। तब टाइलर उसे कहता है कि उसकी माँ जिया ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए थे। तब कहता है कि बाहर बहुत खतरा था इसीलिए वो उस जेल में थे। तब टेलर कहता है कि टॉम बहुत बुरा आदमी था और वो उसकी माँ और अपनी फैमिली को जेल में अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। तब सैंड्रो को अपनी गलती समझ में आती है। दूसरी तरफ सर जो कुछ खतरनाक लोगों को लेकर अपनी एक आदमी बनाता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए कहता है। तब जो ये कोई चीज पसंद नहीं आती, तब सर जो उसे कहता है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा। ये सुनकर जोए को बहुत दुख होता है। फिर टेलर और सैंड्रो आपस में बात करते हैं जिसमें वो सैंड्रो को बताता है कि वो उसका अंकल है और वो उसके बेटे जेरी के साथ पहले खेला होगा और जेरी की मौत कैंसर से हुई थी। उस वक्त वो अफगानिस्तान में लोगों को बचाने के मिशन पर था, तो वो जानता था कि उसका बेटा जेरी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मिशन की वजह से उसको अपने बेटे की जगह पर अफगानिस्तान में लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ा था और इसी वजह से उनकी माँ उन लोगों के साथ रह कर के सभी चीजों को बर्दाश्त कर रही है। ये बताकर वो सैंड्रो को उसकी माँ का साथ देने के लिए कहता है कि सर जो इसी तरफ आ रहा है क्योंकि उसने सर को यहाँ की लोकेशन बता दी है। और तब टेलर को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और वो सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है और उन्हें वहाँ से निकलना भी होता है। तब तक नागाजी नीचे आ चुके होते हैं और वो हेलीकॉप्टर से उन पर हमला करते हैं और टेलर उन सबको बचाता है और उस होटल में सभी लोगों को नागाजी ने पकड़ लिया होता है और टेलर सभी को लेकर के नीचे आता है और टेलर सभी को कार में वहाँ से लेकर के निकलता है, लेकिन सेंट्रो वहाँ से भाग जाता है और ये दूसरे बचाने के लिए जाता है और टेलर वहाँ से गाड़ी लेकर के आगे बढ़ता
है। होटल के बाहर नागाजी के आदमी पुलिस वालों की गाड़ियों को भी उड़ा देते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर आने जाने नहीं दे रहे थे। और फिर टेलर पर हमला होता है और वो गाड़ी को लेकर के दूसरी तरफ निकलता है और उधर से सर्दियों के पास आता है और निकम्मा आती है और उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाता होता है और वहाँ आकर उसे बचाता है। और फिर सर जो सैंड्रो को कार में बिठा कर के आगे बढ़ता है और ये जो निक उससे लड़ते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं और वो सभी लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। टेलर भी अपनी कार को आगे लेता है और ये को बचाने के लिए जाता है, तब को देख लेता है और वो भी ऊपर की तरफ जाता है और तब वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और टेलर भी धमाके करवाकर बहुत सारे गार्ड को मार देता है और उधर नहीं के गार्ड से लड़ते हुए बाहर की तरफ गिर जाती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और निक वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। तब वहाँ पर आकर के उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर सर जो होता टेलर के हाथ पर गोली मार देता है और निक वो आकाश तोड़ देती है, जिसमें टेलर निक को नीचे फेंक देता है और टेलर ऊपर जाकर सर्दियों से लड़ता है और उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर में वो लोग भाग रहे होते हैं। तब सर जो पीछे से आकर यश पर गोली चला देता है, लेकिन टेलर यश को लेकर के हेलीकॉप्टर में निकल जाता है। ये देखकर सर जो काफी गुस्से में आ जाता है और टेलर देखता है कि ये जो हेलीकॉप्टर में मर चुका है और निक को इससे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसकी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन सर जो उस वक्त काफी गुस्से में होता है। और फिर रात को एक लेग उसके पास टाइलर के लिए बहुत दुखी होते हैं और वहाँ बाहर ऑल टेलर से आकर के मिलती है और जिया अपनी बहन से आकर के मिलती है और वो दोनों नीना को देखने के लिए अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ जो है सर जो को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे बहुत सारे नागाजी मारे गए हैं और सभी को खून खराबे से कुछ नहीं मिलेगा और वो उसके परिवार को कैद करके रखता था, ये चीज गलत थी, ये वो कहता है। और तब सर जो वहाँ पर ही मार देता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उधर ओल्का और जी यानी ना को सुलाते हैं। नीना अपने भाई के लिए बहुत दुखी होती है, जिसमें ओल्का बाहर आकर टेलर से कहती है कि वो जेरी की मौत के बाद आज मिले हैं। ओल्का कहती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने ये काम टाइलर को दिया। और टेलर कहता है कि उसे ये चीज पता थी। तब ओल्का उससे नाराज होती है, क्योंकि जेरी की मौत के बाद टेलर उसे छोड़ करके चला गया था और वो हॉस्पिटल में जेरी की मौत के वक्त भी नहीं रुका। तब टेलर उसे कहता है कि उसे जेरी को ऐसी हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। और फिर वहाँ टेलर के पास एक फोन आता है और उसके बाद सर जो से होती है। इसमें वो कहता है कि वो पास ही एक चर्च में है और सैंडो उसके साथ है और उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। तब टेलर उसे कहता है कि वो आ रहा है और फिर टेलर उस जगह जाने के लिए अपनी गन लेकर अकेला ही निकलता है और वो सर जो के रुकने की जगह को ढूंढकर वहाँ पर धमाके शुरू कर देता है और टेलर वहाँ पर उसके प्लेन और गार्ड्स को भी उड़ा देता है। पुष्कर वहाँ पर भी गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर सर जो और सैंट्रो वहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और टेलर अंदर जाकर सबको मार देता है और पीछे के रास्ते पर गार्ड को मारकर वो आगे बढ़ता है और वो भी काफी जख्मी हो चुका होता है और वो पीछे से चर्च में घुसता है। वहाँ सर जो ने सैकड़ों पर बम बांध दिया होता है और वो उसे मारने की धमकी देता है और टेलर उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। और सर जो सैनरो को टेलर की गन लेकर उसके फादर का बदला लेने के लिए कहता है। सब सैनरो टेलर को मारने के लिए तो जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और फिर सर जो खुद सर को मारने के लिए जाता है और वो पीछे से निकल जाती है। उसे भी अपने भाई इसका बदला लेना है और फिर सर जो निक पर गोलियां चला देता है और टेलर उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों वहां पर लड़ते हैं और सर जो के हाथ में एक चीज आ जाती है और वो उससे टेलर को काफी जख्मी कर देता है। होल सर जो रिवॉल्वर लेने के लिए जाता है तो टेलर उस पर चाकू से वार करके उसे काफी जख्मी कर देता है और आखिरी टेलर सर जो को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। अब टेलर निक को देखता है जो काफी जख्मी हो चुकी होती है और सैंड्रो भी माफी मांगता है और टेलर उसे भी माफ कर देता है। वहाँ पुलिस आकर उन सभी को पकड़ लेती है। 2 महीनों के बाद सवाल जाऊं की जेल में टेलर और निक कैद होते हैं और निक काफी ठीक हो रही होती है। वहाँ ओल्का टेलर से आकर के मिलती है। ओल्का टेलर को बताती है कि जिया आप सरकारी गवाह बन चुकी है और उसने ये सामने रखकर सिक्योरिटी हासिल कर ली होती है। और फिर टेलर उसके घर में सोफे के नीचे 1 मिलियन केस पड़ा हुआ है जो उसकी जान बचाने के लिए मिला था, ये उसे वापस कर देने के लिए कहती है कि उसका बेटा जेरी अपने पिता की तरह बनना चाहता था, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, नहीं मरते वक्त कहा था, ये वो कहती है। और ये सुनकर डायलर बहुत दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद गार्ड दूसरी तरफ डीलर को हल गोट के पास लेकर के आते हैं। लगो टेलर के काम से खुश होता है और वो उसे जेल से निकलेगा, लेकिन उसके लिए उसे एक और मिशन को करना होगा। अब टेलर एल गॉड से उसकी टीम मांगता है और उसने निक को भी करवा दिया होता है और टेलर इस काम के लिए हाँ बोल देता है, जिसमें बताता है कि ये काम उसके बॉस का है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और ये मूवी एक्सट्रैक्शन थ्योरी का मैसेज देख करके यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसी तरह से मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलती है अगले मूवी के एक्सप्लेन में, तब तक के लिए थैंक यू।